CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पर बात कर रहे हैं और ये है हमारे मेंटल स्वास्थ्य को लेकर के। और हम आज बात करेंगे कि कैसे हम अपने मेंटल स्वास्थ्य को स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि जीवन के मुश्किल समय में भी वी मे नॉट लूज होप और हम हेल्दी रहें अपने मन में भी और तन में भी। इसके बारे में C.S. लुइस ने एक बहुत अच्छी कहावत बोली है मेंटल हेल्थ के ऊपर, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। उन्होंने बोला है कि द मेंटल हर्ट इज नॉट विजिबल एज रिगार्ड टू द फिजिकल हर्ट विच इज विजिबल। इफ आई हैव टू टेल यू दैट माई टूथ इज पेनिंग, you can see it and you can actually feel it. But if I say my heart is broken, you can't actually see it, but it will be more painful. उनके कहने का साज ये है कि अगर मेरा दिल टूटा हुआ है तो आप देख नहीं सकते, मगर उसके बारे में महसूस बहुत गंभीरता से कर पाएंगे। ये बदनिस्बत मेरा जो दांत टूटा है वो आपको दिखेगा भी और महसूस भी करेंगे। तो ये एक ऐसा इशू है मानसिक स्वास्थ्य का जो अनकहा रहता है, जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, विचार नहीं करते हैं, और जिसके बारे में हम लोग इसको साइड में रख देते हैं, कहते हैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे, हम फिजिकल हर्ट या फिजिकल इलनेस के बारे में बात करेंगे। जी, लेकिन आज एपिसोड में दोस्तों हम दिल खोल कर इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही ऐसी सच्ची कहानियाँ भी देखेंगे उन लोगों की जिन्होंने भी मेंटल इलनेस के साथ स्ट्रगल किया, लेकिन परमेश्वर में उन्होंने विजय पाई। और हम लोग पेंडेमिक के सीज़न के द्वारा जा रहे हैं और पता नहीं कितने सारे लोगों ने इस मेंटल इलनेस के सहा होगा और इस मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा भी इनको पता भी नहीं होगी, मगर उसके द्वारा जा रहे होंगे। आज एक ऐसी कहानी के बारे में सुनेंगे डॉक्टर ईशान की, जो OCD से जूझ रहे थे और इस बात का एहसास तक नहीं था उन्हें। आइए इनकी कहानी को देखते हैं। अजमेर के रहने वाले ईशान बचपन से ही एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, पर वो लोगों से अलग रहना पसंद करते थे। मतलब बच्चों के साथ में ज़्यादा खेलता नहीं था, तो सबको लगता था कि हो सकता है कि सिंगल चाइल्ड है और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द सेम टाइम मेरे पेरेंट्स को बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, MBBS करूँ हमेशा से। तो 2015 में वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया। उस टाइम पे AIPMT होता था, तो फर्स्ट टाइम में मेरा क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने वापस से प्रिपेयर करना चालू किया और एक तरह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था वो मेरे लिए, क्योंकि एक तो आई वॉज फीलिंग वेरी रिजेक्टेड, क्योंकि मैं अकेला रहता था। आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट, बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा था कि शायद मेरा नहीं हो पाएगा। उस समय उनके मन में कई विचार आते थे। एक जो थॉट था जो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था वो ये था कि गॉड इज़ एंग्री विद मी। कुछ थॉट्स मेरे दिमाग में बैठ जाते थे और वो मुझे बहुत बॉदर करते थे। तो 2016 में जब मैंने नीट के लिए अप्लाई किया तो आई वॉज श्योर कि मेरा नहीं होगा, बिकॉज आई कुड नॉट स्टडी। और एट द सेम टाइम मुझे ये भी लग रहा था कि गॉड मुझसे बहुत नाराज़ हैं, तो मेरा नहीं होगा। पर ईशान की मेहनत और परमेश्वर के अनुग्रह से उनका नीट क्लियर हो गया और उन्हें क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग के लिए जाना था, लेकिन अब भी वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। इस दुविधा के बीच ईशान ने अपने चर्च पास्टर से मुलाकात की। उन्होंने ईशान के लिए प्रार्थना की और उन्हें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके इंटरव्यू फेस करने की हिम्मत दी। जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था वहाँ पे, तो वी हैव टू फिल अ फॉर्म और उसके अंदर आपको मेंशन करना होता है कि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई रोड की मुझे एक एंजाइटी इशू है, क्योंकि मुझे आई डिडंट नो कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ उस बात को। तो उन लोगों ने बोला कि उन्होंने दे कॉल्ड अ स्पेसिफिक पर्सन, वो वहाँ पे उस टाइम पे हेड थे साइकेट्री के, तो वो आए, उन्होंने मुझसे बात किया और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपका इफ़ यू गेट इन आपका हो जाता है तब आप आना, मैं आपसे बात करूँगा। काउंसलिंग के बाद ईशान को MBBS कोर्स के लिए CMC वेल्लोर में एडमिशन मिल गया और वहाँ उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन की डायग्नोसिस भी हुई। उन्होंने
उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, और उन्होंने कहा कि शायद बचपन से है, सिंस आई वाज 6 ईयर्स ओल्ड। थोड़े टाइम के लिए मुझे मेडिकेशन लेने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो मेरा फर्स्ट ईयर था उसमें मैंने, क्योंकि इनिशियली मेडिसिन बस स्टार्ट ही किए थे, तो आई फेल्ड माई फर्स्ट ईयर। मैं फर्स्ट ईयर में फेल हो गया, इसलिए मैं वापस आ गया। देन आई केप्ट प्रेइंग। मेरे को लगा कि पता नहीं शायद मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। एक दिन ईशान चर्च में प्रेयर अटेंड कर रहे थे, तब पास्टर ने उन्हें बाइबल में से मैथ्यूज 9:36 वचन निकालने के लिए कहा। उसमें लिखा हुआ था कि व्हेन जीसस सॉ द क्राउड ही हैड कंपैशन ऑन देम। उन्होंने बोला कि जो कंपैशन वर्ड है, आई वांट यू टू अंडरलाइन इट। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट मेरी ये पूरी सिचुएशन के अंदर। आई फेल्ट लाइक कि जैसे समथिंग वाज मेल्टिंग अवे, कि जितना भी इतने टाइम तक का टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी जितना भी प्रॉब्लम होता है, इट जस्ट मेल्टेड अवे। सो नेक्स्ट संडे आई हर्ड कि ही इज़ कमिंग टू द चर्च अगेन, वो वापस आ रहे हैं। तो मैं वापस गया। उन्होंने बोला कि आई वॉन्ट यू टू ओपन टू जॉन 3:16। आप जॉन 3:16 निकालिए। उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने इस पूरी दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। और उन्होंने फिर सेम बात बोली कि एंड आई वॉन्ट यू टू अंडरलाइन द वर्ड लव। तो आई कैन नेवर फॉरगेट दोज डेज। अब ईशान दवा और दुआ के असर से ठीक होने लगे। और उस बात से मैंने ये बात सीखी कि मे बी मैं ये प्रॉब्लम से होके इसलिए गुजरा क्योंकि हो सकता है कि देयर आर अदर पीपल जिनको सेम प्रॉब्लम हो रहा है, सो दैट शायद मैं दूसरे लोगों को हेल्प कर पाऊँ अगर उनको सेम प्रॉब्लम हो रहा है तो। बट फिर ऑल थ्रू द 5 years मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि गॉड इज़ अ वेरी लविंग गॉड। और बाय गॉड्स ग्रेस मैंने मेरे 5 ईयर कंप्लीट कर लिए। देयर वर 3 सब्जेक्ट्स जिसमें मेरे को डिस्टिंक्शन मार्क्स भी आए उसके बाद। इसके बाद ईशान ने अपने जूनियर्स की हेल्प करना शुरू किया जो इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। जो हमारा जूनियर मोस्ट बैच था, तो उन लोगों से आई स्टार्ट टॉकिंग टू देम। उन्होंने वहाँ से टीचर्स से भी हेल्प लिया बहुत ज़्यादा। वो लोग रिकवर होने लगे। आज ईशान खुश हैं कि परमेश्वर ने उन्हें चुना। और बहुत सारे लोग हैं जिनको सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, जो रिजेक्शन फेस करते हैं अपनी लाइफ में, या फिर उनको ऐसे कोई डिसऑर्डर्स हैं, या फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। तो आई वॉन्ट टू थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे इस प्रॉब्लम के थ्रू चूज़ किया कि मैं गॉड का जो लव है वो उन तक शेयर कर सकूँ। कितनी अच्छी कहानी है ईशान की, जो मेंटल स्वास्थ्य से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन कैसे परमेश्वर ने उन्हें जय दी उस मेंटल चैलेंज के ऊपर, उस डिफ़िकल्टी के ऊपर। परमेश्वर ने उन्हें जय दी और वो आज आपको भी आपकी मेंटल इलनेस या स्ट्रगल से बाहर निकालना चाहता है। और जैसे हमने कहानी में सुना डॉक्टर ईशान ग्रे के, उसमें अगर हमें सही ट्रीटमेंट और सही अवेयरनेस के साथ पता चले तो ये मानसिक स्वास्थ्य की जो परेशानी है उसको हम टैकल करने के लिए पहले से ही तैयार रहें। द टर्म मेंटल इलनेस हैज़ अ स्टिग्मा सराउंडिंग इट, लेकिन प्रभु के साथ और वचन के अनुसार हम एक हेल्दी, एक दूसरे के प्रति आशीष के भरे जीवन को जी सकते हैं। जी बिल्कुल, जब हम सब मिलकर के मेंटल स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, एंड वी विल नॉट बी शाई टू कम फॉरवर्ड विद इट, तब जो भी स्टिग्मा इसके साथ अटैच्ड है वो दूर हो जाएगा और परमेश्वर में हम अपनी हर मेंटल चैलेंज पर जय पा सकते हैं। दोस्तों, अब समय होगा कि हम बाइबल वर्स से आज की मिनिस्ट्री करें। और आज के वचन जो लिया है हमने, फिलिपियों 4:6 ऑनवर्ड्स, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसीलिए है भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहानी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। और 13वें वर्ष में वचन ये कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all things through him who strengthens me। ये पौलुस अपनी प्री कलीसिया फिलिपियों को ये पत्र लिख रहा है और उसमें बताता है कि अगर वो किसी भी चीज़ से परेशान हैं तो प्रार्थना में जाएं। आप लोगों ने नोटिस करा क्या बोला उसने? किसी भी चीज़, मतलब 100%, कोई भी चीज़, कोई ऐसी चीज़ ना छूटे
कि जो आपकी परेशानी के जिसने आपको बांध रखा हो परेशानी में, और आप उसे भूलकर कहें कि नहीं नहीं नहीं, 7 चीज़ों में से सिर्फ 4 चीज़ों को प्रभु के पास लेके जाऊंगा, उन 3 चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता है। उसने कहा एवरीथिंग, जिसकी भी, जो कोई भी आपको परेशान करती है चीज़, उसको प्रभु के पास लेके जाएं। तो पहली चीज़ ये कह रहा है कंप्लीट सरेंडर टू गॉड। कुछ भी प्रॉब्लम है, कंप्लीटली सरेंडर टू गॉड। फिर वो बताते हैं कि जो प्रभु का पीस है, प्रभु की जो शांति है, जो इंसानी समझ से दूर है, इंसान की मैनिपुलेटिव तरीकों से दूर है, जिससे वो हमें फॉल्स पीस या टेम्पररी पीस बना के दे सकता है, मगर प्रभु का जो परमानेंट पीस है वो हमें बांधेगा और हमारे चारों तरफ आएगा। अगर वचन को हम देखेंगे तो वचन के साज का मतलब है, वचन के ओरिजिनल लैंग्वेज का मतलब ये है कि एक फोर्ट्रेस खड़ी हो जाएगी हमारे दिल के चारों तरफ प्रभु की पीस की। आप देखिए, किसी भी गढ़ को देखें, किसी भी फोर्ट्रेस को देखें तो एक टीले पे, एक ऊंची पहाड़ी पे बना होता है और बहुत सिक्योर लगता है। राजा पुराने समय में इसीलिए उसको पहाड़ पे बनाते थे ताकि वो अजय रहे, उस पर कोई विजय प्राप्त ना कर सके। तो अगर आप प्रभु के पास अपनी परेशानियों को लेके जाएंगे तो आपके दिल प्रभु के पीस के चारों तरफ से घिर जाएगा एक फोर्ट्रेस की तरह, और आपका दिल अजय रहेगा प्रॉब्लम्स और मेंटल हेल्थ की इशू की जो बातें कर रहे हैं हम उसके द्वारा। और फिर और उसके बाद आप देखेंगे कि वचन में बताते हैं जो चीज़ उचित है, जो चीज़ पवित्र है, जो चीज़ अच्छी है, उसकी तरफ आप अग्रसर हों। तो क्यों ना आप अग्रसर होंगे? जब आप हर किस्म से प्रॉब्लम से फ्री होंगे तो आप वाकई में यू विल डू क्वालिटी स्टफ, आप प्रोडक्टिव होंगे। और कैसे होंगे? वचन 13 में बोलता है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में रहकर। यस इंडीड, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। तो आइए दोस्तों, मिलकर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ और परमेश्वर और प्रार्थना में हम मदद मांगें। और ऐसा करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हम लोग व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हैं और इंटरनेट पे हमारा वेबसाइट है cbnindia.org, और व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस भेज सकते हैं। हम लोग प्रार्थना के लिए तैयार हैं, काउंसलिंग के लिए तैयार हैं। नंबर याद रहेगा आपको 99 10 40 10 10। और आइए दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और आज बुधवार है तो ब्रेक के बाद कोई शक में आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के हम जवाब देंगे। स्टे विद अस, विल कम बैक सून। आप इसका इस्तेमाल कब तक करेंगे? प्रार्थना को मौका दीजिए। आप आज ही हमें कॉल कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देंगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, और हम जान रहे हैं कि कैसे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। हाउ कैन वी स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स मेंटली, ताकि जीवन के अप्स एंड डाउन्स में हम अपना मानसिक संतुलन ना खोएं और अपने अप्स एंड डाउन्स में भी, लोज में भी हम खुश रहें एंड वी मे एक्सपीरियंस द पीस ऑफ गॉड। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के कुछ सवालों को जवाब देखते हैं। आज समय है कि हम कोई शक सेक्शन में सवालों को देखें और जवाबों को सुनें। तो आइए दोस्तों, देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमसे पूछा है रिचर्ड ने। और रिचर्ड कह रहे हैं, क्या ये सही है कि हम अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करें अपने कार्य क्षेत्र में, और साथ साथ एक हेल्दी कंपटीशन भी रखें? मैं ये सबसे पहले यही कहूँगा कि ये चीज़ एक हेल्दी हैबिट नहीं है, क्योंकि ये स्लोली एक कंपटीशन हमें एक अलग किस्म की प्रतियोगिता में ले जाएगा, जिसमें हम एक दूसरे के प्रति एक प्रतिद्वंदी जैसे बन सकते हैं। मगर अगर मैं वचन के द्वारा बताऊं तो भजन संहिता 139 में प्रभु साफ तरीके से बोलते हैं, आई हैव मेड यू फेयरफुली, यू हैव बीन प्रिपेयर्ड वंडरफुली एंड फेयरफुली। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के हर एक जन को इंडिविजुअली अलग से बनाया है। तो मेरा और दूसरे का कोई कंपैरिजन का मतलब बनता ही नहीं है। अब आते हैं इनके सवाल पे।
हाँ, कंपैरिजन अगर थोड़ा सा करें और वो मेरे को एनकरेज करता है लाइफ में अच्छा करने के लिए, अपना क्वालिटी वर्क दिखाने के लिए, प्रोडक्टिव बनने के लिए और अच्छा इंसान बनने के लिए, बिल्कुल हमें जानना चाहिए कि हमारी कहाँ कहाँ कमियां हैं और उससे हम उभर के अच्छे बन सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं तो आप अपने तक सीमित न रखें, हमसे ज़रूर पूछें। हमारी कोशिश होती है कि परमेश्वर की सहायता से, पवित्र शास्त्र बाइबल की सहायता से आपके सवालों के जवाब हम दें। और ऐसा करने के लिए आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर तो आप जानते ही हैं, 9910401010। आइए हम दिए गए पॉइंट्स के लिए प्रार्थना करेंगे और उन सारे विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमारे साथ लोगों ने भेजे हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इन प्रेयर पॉइंट्स के लिए जो हमारे पास आए हैं, और ख़ास तौर से जो हमारे जवानों के पास, हमारे भाइयों बहनों के पास सवाल हैं कि हम सोशल अप्रूवल के बारे में सोचें कि नहीं सोचें, एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करें कि नहीं करें। प्रभु जी, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हम इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें ताकि ये चीज़ें हमें अच्छा इंसान बना सकें, ये चीज़ें हमें एक अच्छा विश्वासी, अच्छा डिसाइपल बना सकें, मगर इसको अपना केंद्र ना बनाएं। हम प्रभु यीशु मसीह को अपना केंद्र बनाएं और उसके द्वारा इन चीज़ों का ध्यान रखें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जितने भी भाई बहन इस समय मानसिक स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स से उलझे हुए होंगे, उससे जूझ रहे होंगे, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें वहां से उनको वहां से बुलाएं, वहां से हटाएं और उनको समझ दिलाएं प्रभु जी कि सही क्या है, क्या गलत है। और काफ़ी बार ऐसा लगता है कि इन प्रॉब्लम्स की कोई डायग्नोसिस ही नहीं होती, हमें पता ही नहीं चलता है कि ये प्रॉब्लम से हम जूझ भी रहे हैं। तो प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं इसके सही रूप से इलाज भी हो सकें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जैसे कि हमने प्रार्थना करी, मैं उम्मीद रखता हूं कि ये प्रार्थनाओं को आपने सुना होगा और इसी तरीके से आप इन प्रार्थनाओं में बने रहेंगे किसी भी ऐसे इशू के लिए जो आप जूझ रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। जी बिल्कुल। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर का सामर्थी वचन हमें किस तरह इंकरेज कर रहा है। सच में परमेश्वर का वचन हमारे मनों को रिन्यू करता है और एक स्वस्थ और सोच और एक नई समझ हमें प्रदान करता है। अब आगे बढ़ेंगे और आगे ब्रेक लेने के बाद हम देखेंगे CBN फाउंडेशन के नए कार्यों को। 1907 में जब प्लास्टिक इन्वेंट हुआ तो ये कमाल की चीज थी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो सकते थे। Plastics will play as large a role in peace as they do in war. For today, plastics are changing the appearance of our everyday world. Cosmetic containers and cockpit housings, radios and razors, all contain plastics. लेकिन प्लास्टिक अब हमारे पृथ्वी में, पानी में, हवा में, हमारे जीवन में इस कदर घुस गया है कि अलार्म बज गया है पूरी दुनिया में। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर एवरीवेयर। प्लास्टिक तो मैं दिन में बहुत बार यूज कर लेता हूँ, जैसे स्कूल के टिफिन में, बाहर सब्जी लेने के वक्त और इत्यादि बार मैं प्लास्टिक का यूज करता हूँ। सिंगल यूज प्लास्टिक हजारों साल के बाद भी पूरी तरह से डिग्रेड नहीं होता है। There are 8.3 billion tons of plastic in the world. So, what to do next? Create awareness. वेलकम बैक दोस्तों। अब हम देखेंगे CBN फाउंडेशन के द्वारा दिए गए कार्यों को। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि CBN फाउंडेशन क्लाइमेट केयर कैंपेन के अंतर्गत अलग अलग स्टेप्स उठा रहा है ताकि हम एक क्लीन एनवायरनमेंट और क्लीन क्लाइमेट में हम रह सकें।
और इसी कैंपेन के अंतर्गत महिलाओं में जागरूकता पैदा की जा रही है, क्योंकि जो डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स अक्सर यूज़ होते हैं उनमें प्लास्टिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज आसानी से नहीं होते। इसलिए महिलाओं को सिखाया जा रहा है कि किस तरह वो कॉटन सैनिटरी पैड्स यूज़ करके हमारे क्लाइमेट को और बेहतर कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को और बेहतर कर सकते हैं। तो आइए इस कैंपेन के अंतर्गत जो कार्य हो रहा है इसके बारे में हम एक छोटी सी झलक देखें। प्लास्टिक का 99% जलवायु परिवर्तन का कारण बन रहा है। 91% प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक अंततः हमें प्रभावित कर रहा है। समुद्री जानवर खतरे में हैं। प्लास्टिक यूजेज कम करने के लिए सीबीएन फाउंडेशन ने जरूरतमंद महिलाओं के लिए इको फ्रेंडली और रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स बनाने का निर्णय किया। We are basically focusing on environment and how they can use the things that are easily available in the house and they could be used again and again. ये सैनिटरी पैड्स अपसाइक्ल्ड कपड़ों से बनाए गए हैं। सीबीएन फाउंडेशन ने इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड को डिजाइन किया। उन्हें ऐसे डिजाइन की तलाश थी जो पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो, उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो। These pads are made from cotton, which is usually very soft, and they can repeatedly use them, and this way they are actually reducing the waste of using plastic pads. एक बार आप देख लोगे ना मैम, तो आप भी यही कहोगे कि प्लास्टिक पैड बेकार होते हैं और आप बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है पैड बनाने का। इससे हमें कोई शिकायत नहीं रहेगी कि ये हमारे खुद का बना हुआ रहेगा। पैड हमें प्लास्टिक के यूज़ नहीं करने चाहिए, कॉटन के यूज़ करने चाहिए जो अपने हाथों से बनाए हमने। रीयूजेबल क्लॉथ पैड 2 इश्यूज को टैकल करता है, कपड़ों की बर्बादी और पैड्स में वन टाइम प्लास्टिक का यूज। अब हम घर जाकर मैम सबको ये बताएंगे कि वेस्ट कपड़े से भी ये पैड बनाए जाते हैं। पैड मैं घर पे जाके बनाऊंगी और मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनको अपने हाथ का ही बनाया पहनाऊंगी कि मेरी बेटियां कंफर्टेबल महसूस करें और कहें मम्मा हाँ ये बेस्ट है। It was a very good experience for me to participate in this workshop and be training these women who are really enthusiastic about the product. सीबीएन फाउंडेशन की इस पहल को बढ़ावा देने के लिए हर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं ताकि रीयूजेबल पैड्स प्लास्टिक पैड्स को रिप्लेस कर पाएं और हर महिला को डिग्निफाइड पीरियड का मौका मिले। आज ही सीबीएन फाउंडेशन के कार्यों के लिए www.cbnf.org पर दान दीजिए। दोस्तों, जैसे आपने देखा सीबीएन फाउंडेशन काफ़ी प्रयास कर रहा है कि प्लास्टिक के यूज़ को कम करा जाए। उनका मोटो है रीयूज़, रिसाइकल एंड रीड्यूस। इस मोटो को देख चलते आपसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने घरों में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और फर्स्ट यूज़ प्लास्टिक को जिस हिसाब से डिस्पोज करना है उसको ज़रूर जानें। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम आपको इंकरेज करते हैं कि सीबीएन फाउंडेशन के इन कामों में आप उनका साथ ज़रूर दें ताकि वो इस काम को और बढ़ चढ़कर कर सकें एंड वी विल ऑल बी एबल टू देन लिव इन अ क्लीन क्लाइमेट, अ क्लीन एनवायरनमेंट। और ऐसा करने के लिए दोस्तों इनकी वेबसाइट को आप विज़िट कर सकते हैं। इनका एड्रेस है www.cbnf.org और अपने अनुदान के द्वारा, अपने सहयोग के द्वारा आप इनकी सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे हफ्ते हमने क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बदायूं की क्वायर को सुना है। आइए अब उनके पासवान रेवरेंड ईपी सिंह से मिलते हैं। मेरी जो इच्छा थी वो टीचर बनने की थी, लेकिन जैसे ही हमारे माता पिता ने ये कहा कि तुम्हें दादा के तरह से एक सेवक बनना है, तो मैंने इसके लिए प्रार्थना की और प्रार्थना के साथ मैंने बड़े बोझ के साथ प्रार्थना की कि प्रभु तू मुझे राह दिखा। क्योंकि अगर हम भजन संहिता 32:8 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं तुझे सम्मति दिया करूँगा, अपनी बुद्धि तुझे दूंगा, अपनी कृपा दृष्टि तुझ पर बनाए रखूँगा। तो वो आयत मेरे जीवन में काम किया और इस तरह से मैं प्रभु की सेवकाई में आया और आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हमारी जो चर्च की क्वायर है बहुत अच्छी है और हमारे ये यूथ के जो बच्चे हैं बहुत ही एक्टिव हैं और बहुत ही हुनरदार हैं। जब मैं आया था यहाँ पर तो काफ़ी यहाँ पर पुराने गाने ख़त्म हो चुके थे और नए नए गाने चल रहे थे, लेकिन जब से मैं आया हूँ मैंने सारे पुराने गानों को लिए हैं और मैं एक एक पुराना गाना गाता हूँ। तो कभी कभी मेरे एसोसिएट पास्टर साहब कहते हैं पादी साहब इसे आप ही शुरू कीजिए क्योंकि ये बहुत पुराने गीत हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे ये पुराने गाने जो लिखे गए हैं ये लोप ना हो बल्कि ये पुनर्जीवित हों
और हम इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो मैं CBN को भी देखता हूँ कि वो पुराने गीतों पर जोर दे रहे हैं कि जिससे ये विलुप्त ना हो और ये रिवाइव होते रहें, ये चलते रहें, क्योंकि हमारी यही धरोहर है। अगर ये धरोहर नहीं रही तो फिर ये मैथुरी जीत की किताब का महत्व ही कुछ नहीं रह जाएगा, तो हमारी ये किताब ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम CBN के साथ हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे विचार CBN के विचार मिल रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप और चर्चों में जाइए, अगर किसी को नहीं आते गाने तो एक दूसरे से मिलकर इन गानों को जीवित रखना है और हम परमेश्वर की महिमा इन्हीं गीतों के द्वारा करते रहें। रेवरेंड EP सिंह जी के साथ मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत इंकरेजमेंट मिली। उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि कैसे वो परमेश्वर की सेवकाई में आए, और हमारी यही प्रार्थना है कि ब्रदर आपकी जो सेवकाई है वो बहुत आगे बढ़े और इससे बहुत सारे लोग आशीषित हों, आप बहुत आशीष पाएँ। आज हमने देखा मेंटल हेल्थ के बारे में, और मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी बीमारी की तरह हो सकती है कि जो हमें हमेशा जकड़ के रखे और हर चीज़ों में नाकाम कर दे, फेलियर बना दे। वचन के द्वारा हमने देखा कि वचन में प्रभु बताते हैं फिलिपियों 4 से कि हर चीज़ को प्रभु को सौंप दें और प्रभु की शांति हमें बटोर के रखेगी, बांध के रखेगी, ताकि हम खुलकर प्रभु के लिए प्रोडक्टिवली काम कर सकें। और दोस्तों अभी समय है कि हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुने, क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बदायूं की क्वायर के द्वारा गाया गया, और ये गीत है हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। इस गीत के द्वारा हम भी प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करें। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू। Holy